और मोदी के विकास की नीति को धारण करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। मुझे लगा कि राष्ट्र का निर्माण जो है मोदी और योगी के हाथों में सुरक्षित है और राष्ट्र मोदी और योगी के नेतृत्व में सशक्त हुआ है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। पार्टी की सरकार जो है देश में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसमें आप देखिए तो अभी हमारे यहाँ नए नए मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, गोरखपुर में एम्स और बहुत सारी ऐसी जो है सड़कें और देखिए सबसे चीज़ टेक्निकल विकास भी हो रहा है। इसमें देखिए अभी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं बनाई जाती थी, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने इस पर काफ़ी फोकस किया है और अब देश में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी बन रही हैं, जिसे हम पहले बाहर से आयात करते थे। ये देश हमारा मजबूत हो रहा है। जी बिल्कुल, देश हमारा बहुत आगे जा रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है। मोदी जी की सरकार में देश ने काफ़ी तरक्की किया है। विगत जो पिछले करीब 50-60 वर्षों में जो नहीं हुआ, वो इन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और हमें लगता है कि अगर ये आगे भी इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे तो ये देश को काफ़ी आगे ले जाएंगे। यदि विकास का चश्मा किस तरीके का आपने पहना है, उस चश्मे को देखना चाहेंगे तो कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जिस जिले को जो है 2 लेन की सड़कों से न जोड़ दिया गया हो। आपके बगल से ही गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस जा रहा है, जो आपके इलाहाबाद और बनारस की दूरी को कम करेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक विकास की नई आयाम को लिखा है। आपका गोरखपुर में आप कुशीनगर देखें तो कुशीनगर में आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, आप अयोध्या में देखें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रभु राम का मंदिर जो 500 वर्षों से सारा हिंदू समाज जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, प्रभु राम अपने महल में विराज रहे हैं। इससे सुखद संजोग क्या हो सकता है। लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो लोगों की एक जो है दिखाया जा रहा है, दूसरे विपक्ष सरकारों की तरफ से दिखाया जा रहा है कि जो है इस तरह की जो नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट 2023 में रोजगार के लिए इन्होंने यूपी में जो काफ़ी योजना चलाई जो है और लोगों को जो है ज़मीन दिया और एमएसएमई के तहत जो है काफ़ी लोन या फाइनेंशियल जो है सारा सपोर्ट कर रहा है। जो है पहले के समय में जो है हम लोग को मिलता नहीं था फाइनेंस के लिए, जो है कोई उद्यमी नहीं लगा सकते थे, लेकिन इस समय क्या है किसी बैंक में जाइए आप, जो है जाके अपना जो है कोलेट्रल लोन है, एमएसएमई के माध्यम कई प्रकार के लोन है जो आप ले करके अपना उद्यम चला सकते हैं और अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। उद्यमी भी हूँ। मैं आपको बताऊं कि अब तक मैं विगत 20-25 वर्षों से व्यापार कर रहा हूं और 25 वर्षों से मैंने देखा कि अन्य सरकारों में जो है बैंक से लोन लेने के लिए हम लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे। और आपको बताऊं कि मैं पिछले 4 वर्ष पूर्व मैंने जो है यहीं खैलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने एक पशुहार की फैक्ट्री लगाया, जिसके लिए मुझे 1.5 करोड़ रुपए का लोन सेल्फ गारंटी पे मिला और एमएसएमई के तहत मिला। और इस तरीके के हज़ारों लोगों को मिल रहा है। भारत इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है, इस पूरी जनसंख्या के देश में सारे लोगों को यदि सरकारी नौकरी का इंतजार होगा तो सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। आज आवश्यकता है कि लोग, जो नौजवान हमारा है, वह स्वरोजगार को आगे बढ़ावे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं तमाम आपके देश में ही काम कर रही हैं और हमारे नौजवान यदि अपना काम करेंगे, अभी आप देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की बात सरकार कर रही है। हर एक जिले के जो एक प्रोजेक्ट है उसको सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जिससे यहाँ का नौजवान प्रोत्साहित होकर के और रोजगार लगावे और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं 17 News 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए ये श्री नारायण कौशिक जी है। आज ये भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का शुभारंभ हो चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद का नामांकन भी होना है, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। तो ऐसे में हम आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कारण रहा आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के फिराक में है। धन्यवाद भाई साहब। मैं योगी और मोदी के विकास की नीति को धारण करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। मुझे लगा कि राष्ट्र का निर्माण जो है मोदी और योगी के हाथों में सुरक्षित है और राष्ट्र मोदी और योगी के नेतृत्व में सशक्त हुआ है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। आम जनता तो ये कह रही है कि भाजपा में कोई विकास ही नहीं हुआ। अब विकास यदि आप देखना चाहेंगे, यदि विकास का चश्मा किस तरीके का आपने पहना है, उस चश्मे को देखना चाहेंगे तो कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जिस जिले को जो है 2 लेन की सड़कों से न जोड़ दिया गया हो। आपके बगल से ही गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस जा रहा है, जो आपके इलाहाबाद और बनारस की दूरी को कम करेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक विकास की नई आयाम को लिखा है। आपका गोरखपुर में आप कुशीनगर देखें तो कुशीनगर में आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, आप अयोध्या में देखें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रभु राम का मंदिर जो 500 वर्षों से सारा हिंदू समाज जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, प्रभु राम अपने महल में विराज रहे हैं। इससे सुखद संजोग क्या हो सकता है। रोजगार को लेकर के जनता कह रही कि रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं एक उद्यमी भी हूँ।
मैं आपको बताऊं कि अब तक मैं विगत 20-25 वर्षों से व्यापार कर रहा हूं और 25 वर्षों से मैंने देखा कि अन्य सरकारों में जो है बैंक से लोन लेने के लिए हम लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे। और आपको बताऊं कि मैं पिछले 4 वर्ष पूर्व मैंने जो है यहीं खैलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने एक पशुआहार की फैक्ट्री लगाया, जिसके लिए मुझे 1.5 करोड़ रुपए का लोन सेल्फ गारंटी पे मिला और MSME के तहत मिला। और इस तरीके के हज़ारों लोगों को मिल रहा है। भारत इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है, इस पूरी जनसंख्या के देश में सारे लोगों को यदि सरकारी नौकरी का इंतजार होगा तो सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। आज आवश्यकता है कि लोग, जो नौजवान हमारा है, वह स्वरोजगार को आगे बढ़ावे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं तमाम आपके देश में ही काम कर रही हैं और हमारे नौजवान यदि अपना काम करेंगे, अभी आप देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की बात सरकार कर रही है। हर एक जिले के जो एक प्रोजेक्ट है उसको सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जिससे यहाँ का नौजवान प्रोत्साहित होकर के और रोजगार लगावे और आगे बढ़े। तो जनता आखिर ऐसा क्यों आरोप लगा रही है कि स्वास्थ्य को लेकर के भी लोगों पर आरोप लग रहा है? सड़क को अगर देख लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे, अभी देखिए हाल ही में मोहम्मदपुर कठार में मंत्री के साथ जो मारपीट हुई, सड़क के मामले को लेकर मारपीट हुई। देखिए, वो उस कार्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि देखिए वह एक सम्मानित सदन के सदस्य हैं और माननीय मंत्री हैं। इस तरीके की घटना बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है और किन परिस्थितियों में हुई यह तो जांच का विषय है। इस विषय पे मैं कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, लेकिन एक तरीके से बहुत बड़ा अपमानजनक यह कार्य था। इस तरीके का कार्य जिस व्यक्ति के द्वारा भी किया वो काफ़ी निंदनीय था और वो दंडनीय है। उसको जितनी सजा दी जाए वो कम है। महंगाई को लेकर के आपका का परेशान नहीं, महंगाई, देखिए महंगाई एक सोचने का तरीका है लोगों का कि महंगाई लोग सोच रहे हैं। आज आप ये बताइए कि गांव में किसी भी चौराहे पे चले जाइए कि नौजवान जो है चाय की दुकान पर भी जा रहा है तो मोटरसाइकिल से जाता है, पान खाने जा रहा है तो मोटरसाइकिल से जा रहा है। और एक तरफ हम महंगाई का रोना रोते हैं। किसी भी परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो चावल दाल रोटी सब्जी। आप चावल दाल रोटी सब्जी की यदि बात करेंगे तो चावल दाल रोटी सब्जी के दाम जो है विगत कई वर्षों से लगातार आप देखेंगे तो न चावल के दाम में उस तरीके का उछाल आया, न गेहूं के दाम में उस तरीके का उछाल आया। दाल थोड़ा बहुत कभी बढ़ता घटता, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मैं कृषि का छात्र हूं, इसलिए मैं इस बात को जानता हूं। आप गांव में रहते हैं, आप सभी लोग, आप गांव में देखिए पहले सभी लोग जो है दलहनी फसलों की खेती करते थे, तिलहनी फसलों की खेती करते थे। लेकिन आज आप देखिए तो गांव में खेती करने वाले इक्का दुक्का लोग बचे हैं जो दलहनी तिलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं। तो भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते जहाँ पे कृषि प्रधानता है और कृषि प्रधान देश में लोग जो है यदि खेती नहीं करेंगे दलहनी फसलों के तो उसके दाम बढ़ने, वाजिब सी बात है कि उसका दाम बढ़ेगा। इसलिए, लेकिन जिस चीज़ की खेती लगातार कर रहे हैं, धान और गेहूं की खेती लगातार हो रही है, उसका दाम कहीं नहीं बढ़ रहा। किसान कह रहे हैं कि योगी जी के सांड चढ़ जा रहे हैं, जंगली जानवर चल जा रहे हैं, ना तो लोग खेतों में अरहर चना मटर ये सब डाल ही नहीं रहे हैं। आप ये बताइए कि यदि सांड चढ़ जा रहे हैं तो सांड किसकी देन है? इस पे यह विचारणीय विषय है। सरकार की देन तो नहीं है कि सांड चर जा रहे हैं। हम आप पशुपालक हैं, हम आप पशु को पालते हैं और पशु जब तक दूध दे रहा है हमारा तब तक हमारे लिए उपयोगी, जब दूध देना बंद कर दिया तो अनुपयोगी। अरे बछड़ा या बछिया ही होंगे उसमें, तो बछड़ा यदि हो रहा है तो बछड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। आप पश्चिमी यूपी में चले जाइए, पश्चिमी यूपी में भैंसे से और बछड़े से लोग जो है अपनी लड़िया गाड़ी का यूज करते हैं, उससे अपने खेती में काम में लाते हैं। उसको उस तरीके से तैयार किया जाए, क्योंकि हमारे पास जो आज के तारीख में जो क्रॉस ब्रीड एनिमल है उसी के अधिकतर पालन लोग कर रहे हैं। तो उसके जो बच्चे होते हैं, बच्चे काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, उस बच्चे का उपयोग हम जो है अपनी कृषि में कर सकते हैं। यदि ऐसा काम करेंगे तो यदि हम बछड़ा छोड़ेंगे नहीं तो बछड़ा खेत को चरेगा नहीं। तो हमारी गलती है, गलती हम करते हैं और सरकार को दोषी हम बनाते हैं। क्योंकि किसान, जब हमारी जो कृषि का मूलभूत सिद्धांत था कि खेती बाड़ी और पशुपालन, और खेती बाड़ी पशुपालन से यदि हम भटकेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो दुर्भाग्यपूर्ण विषय होगा और हम उसके लिए नुकसानदायी स्वयं होंगे। किसान ये भी कहते हैं भैया जंगल कट जा रहे हैं, जंगली जानवर भी आ जा रहे हैं। नहीं, जंगली जानवर तो बहुत कम मात्रा में दिखते हैं, ऐसा नहीं है। आप कुछ जगहों पे जो जंगली क्षेत्र रहे, जहाँ पे कुछ जगहों पे कभी कभार ऐसी घटना देखने को मिलती है, अमूमन ऐसी घटना कहीं नहीं देखने को मिलती है। जो जानवर ऑलरेडी हमारे साथ रह रहे हैं, नीलगाय है या और जो हमारे जो पालतू जानवर हैं, वही आवारा के रूप में या लावारिस के रूप में वो खेतों में घूम रहे हैं, अन्यथा ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। चलिए, तो ये बताइए, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हो रहे हैं तो आपके साथ और भी कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं? हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं स्नातक निर्वाचन का चुनाव लड़ा हूं, हमारे साथ सारे प्रबुद्ध लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के हमारे सभी साथी ज्वाइन करने जा रहे हैं आज। चलिए बताइए भैया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से
पार्टी कितनी मजबूती होगी? बिल्कुल मजबूत होगा जो है। हम जैसे नौजवान जब जुड़ेंगे इसके साथ जो है तो काफ़ी है, क्योंकि विकास से काफ़ी अच्छा हो रहा है जो है। जो देखने में हम लोग जो देख रहे हैं जो काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है नौजवानों के लिए, उद्यमी के लिए जो काफ़ी अच्छा वो प्रोत्साहन मिल रहा है हम लोग को जो है। ये मैं कहना चाहूँ। नौजवानों में देखा जा रहा है कि रोष भी दिख रहा है, पर्चे आउट हो गए नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो है लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो लोगों की एक जो है दिखाया जा रहा है, दूसरे विपक्ष सरकारों की तरफ से दिखाया जा रहा है कि जो है इस तरह की जो नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट 2023 में रोजगार के लिए इन्होंने यूपी में जो काफ़ी योजना चलाई जो है, और लोगों को जो है ज़मीन दिया, और एमएसएमई के तहत जो है काफ़ी लोन या फाइनेंशियल जो है सारा सपोर्ट कर रहा है जो है। पहले के समय में जो है हम लोग को मिलता नहीं था फाइनेंस के लिए जो है, कोई उद्यमी नहीं लगा सकते थे। लेकिन इस समय क्या है, किसी बैंक में जाइए आप जो है, जाके अपना जो है कोलेट्रल लोन है, एमएसएमई के माध्यम कई प्रकार के लोन है जो आप ले करके अपना उद्यम चला सकते हैं और अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं जो। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सर कि भाजपा जो है देश को एक नई धारा से जोड़ रही है, और युवाओं में भी इस चीज़ को लेकर जोश देखा जा सकता है। तो हम जो युवा शक्ति हैं, हम लोग भाजपा के साथ जो है मजबूती से खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो राष्ट्र हमारा कमज़ोर होगा। हमारा कहना यही सही है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। देखिए, एक हमारे बड़े भाई हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, युवा आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है देश में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसमें आप देखिए तो अभी हमारे यहाँ नए मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, गोरखपुर में एम्स, और बहुत सारी ऐसी जो है सड़कें, और देखिए सबसे चीज़ टेक्निकल विकास भी हो रहा है। इसमें देखिए अभी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं बनाई जाती थी, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने इस पर काफ़ी फोकस किया है, और अब देश में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी बन रही हैं, जिसे हम पहले बाहर से आयात करते थे। ये देश हमारा मजबूत हो रहा है। जी बिल्कुल, देश हमारा बहुत आगे जा रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है। मोदी जी की सरकार में देश ने काफ़ी तरक्की किया है। विगत जो पिछले करीब 50-60 वर्षों में जो नहीं हुआ, वो इन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, और हमें लगता है कि अगर ये आगे भी इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे तो ये देश को काफ़ी आगे ले जाएंगे। विरोधी दल के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो पैसा है जनता का, ये पूंजीपतियों को दे रहे हैं, उनकी माफ़ कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आप ये देखिए कि इतने ज़्यादा संख्या में लोगों को रोज़गार के लिए लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए पहले होता था कि जो कोई भी सुविधा होती थी वो सीधे लोगों को नहीं मिलती थी। आज के समय में मोदी सरकार में कोई भी किसान सम्मान निधि ले लीजिए, या जो आवास बन रहे हैं उसको ले लीजिए, सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। आज के डेट में बिचौलिए नहीं हैं। इसी वजह से विरोधी पस्त हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, तो कुछ ऐसी बातें वो बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ युवा रहे और वरिष्ठ समाज सेवी श्री नारायण कौशिक से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का जमकर बखान किया है, और विरोधी लोग जो अपनी बात रखते हैं उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। तो वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।